केंद्र सरकार के दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया। हम लोग डाटा मांगते रह गए। तो जो दिया गया है आंकड़ा वो सही आंकड़ा नहीं है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। वो सही आंकड़ा नहीं है। सही आंकड़ा अगर जो आंकड़ा आएगा सही तब न हम लोगों को कितने यादवों की प्रतिशत है, कितने पासवान की है, कितने जो है महादलित का है, यानी पूरे एससी का। महागठबंधन का फैसला था। नीतीश जी ने प्रस्ताव दिया था और जितने भी हम सदन के अंदर थे भाजपा को छोड़ करके सभी लोग एकताबद्ध हो गए और कहे जातीय जनगणना होनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। 2023 में बिहार में जातीय जनगणना हुई। उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार केंद्र सरकार से वार्तालाप कर रहे थे और केंद्र सरकार को ये कहना चाह रहे थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, लेकिन उस वक्त केंद्र सरकार उनकी एक न सुनी। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद ही बिहार में जातीय जनगणना कराया। लेकिन आज एक बड़ा फैसला जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। अब पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान जी। सर, कैसे देखते हैं अब जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है? केंद्र सरकार ने अब भरोसा दे दिया है कि जातीय जनगणना होगी। 2021 में महागठबंधन की सरकार थी बिहार के अंदर और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से समय भी लिया था और उसमें सभी घटक दल, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, सभी लोगों ने आग्रह किया कि पूरे देश में आप जातीय जनगणना करवाइए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े, कुछ नहीं, एक शब्द भी हम लोगों की बात को सुनने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया उस पर नहीं दी। एक शब्द नहीं बोले? एक शब्द भी नहीं बोली। बोले हम ठीक है, हम देखते हैं, हमारी जो कमेटी है उसमें बैठ करके बात विचार करेंगे। बाद में हम लोगों को उस समय हम सबों की बात उन्होंने सुना, बोलने का प्रयास नहीं किया। हम लोगों को जरा सा भी भरोसा उन्होंने नहीं दिया। क्या वजह थी जिसके लेकर के पता नहीं क्या भरोसा, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब हम लोग आए तो बिहार की सरकार ने कहा जो क्यों नहीं, भारत की सरकार जब जनगणना नहीं करा रही है तो हम लोग बिहार की सरकार अपने खर्चे से अपने बलबूते पे हम जनगणना, जातीय जनगणना करवाएंगे। फैसला हुआ सदन के अंदर। ये फैसला किनका था? फैसला था महागठबंधन का फैसला था। नीतीश जी का था? नहीं, महागठबंधन का फैसला था। नीतीश जी ने प्रस्ताव दिया था और जितने भी हम सदन के अंदर थे भाजपा को छोड़ करके सभी लोग एकताबद्ध हो गए और कहे जातीय जनगणना होनी चाहिए। और हुआ भी। केंद्र सरकार के दबाव में आकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया। हम लोग डाटा मांगते रह गए। कहा गया पदाधिकारियों के द्वारा आप लोगों को मिलेगा किन जाति की क्या है संख्या बिहार के अंदर। जनगणना का जो आंकड़ा है वो तो पब्लिक फोरम में है, फिर कैसे कह रहे हैं कि सार्वजनिक नहीं किया गया? वो आप लोग देख रहे हैं ना, नहीं है वो जो दिया गया है आंकड़ा वो सही आंकड़ा नहीं है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। वो सही आंकड़ा नहीं है। सही आंकड़ा अगर उसको देखा जाए, पुनः करवा रहे हैं जातीय जनगणना, पूरे देश में करवा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो बिहार की आम आवाम, बिहार के लोगों ने, बिहार के नेतृत्व करने वाले लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे दल के जो शीर्ष लीडर थे, उन्होंने जो आग्रह किया था, आज बहुत लंबे समय के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं जो हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन ये आप लोग की दोहरी नीति नहीं है? पहले जब सत्ता में थे इसी जातीय जनगणना जो बिहार में कराई गई उसको सफल बता दिया गया। कहा गया कि 16% जो है मुसलमानों की जनसंख्या है, 14% यादवों की जनसंख्या है,
अति पिछड़ों की 38% जनसंख्या है, 27% पिछड़ों की है, उसके बाद अनुसूचित जाति का है, फिर मुसलमानों की है जनसंख्या। लेकिन अब आप लोग ही कह रहे हैं कि वो फेक जनगणना था। देखिए, अब क्यों नहीं सार्वजनिक हो रहा है? क्यों रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको? पब्लिश करने के लिए क्यों रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको? जिस तरह जनगणना हुआ उसको सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। और जो आंकड़ा दिया गया है वो आंकड़ा सही नहीं है। वो आंकड़ा सही नहीं है आंकड़ा सही। तो यादवों का प्रतिशत आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? जो आंकड़ा आएगा सही तब ना हम लोगों को कितने यादवों की प्रतिशत है, कितने पासवान की है, कितने जो है महादलित का है, यानी पूरे एससी का कितना है, ये तो अभी सही आंकड़ा हम लोगों को नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार जो है वो जातीय जनगणना सही ढंग से करा पाएगी भी? क्योंकि बिहार सरकार में आप लोग थे, आप लोग सही ढंग से नहीं करवा पाए, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं कि डाटा पेश नहीं कर पाई सरकार। उस वक्त तो आप लोग ही की सरकार थी, तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग ही गलत में है कि आप लोग सही ढंग से डाटा पेश नहीं करवा पाए। ऐसे मत बोलिए। जब हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार चली गई, पुनः एनडीए की सरकार बिहार में आई, तब हम लोगों ने उस समय भी कहा, टाइम लगा, जनगणना हुआ, लेकिन बहुत तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको तेज़ी से लागू करने का काम किया। और जब पब्लिक मैंने उसको सार्वजनिक करने की बारी आई तो एनडीए की सरकार आ गई। भारत में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, वहीं से रोक लगा दिया गया जिसको अभी सार्वजनिक नहीं करना है। तो क्या केंद्र सरकार इस बार सही डाटा देगी? क्या लाचारी है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो आज घोषणा आप ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं देखे हैं अभी तक, देखेंगे ही, न्यूज में आएगा ही। तो वो आज घोषणा किए हैं, हम बोलेंगे कि सही डाटा देंगे। अब होगा कि नहीं होगा कि ये चुनावी घोषणा है, क्या है नहीं है, वो तो हम अभी नहीं बता सकते हैं। बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का छीछा लेदर हो रहा था जातीय जनगणना को लेकर के। क्यों नहीं जातीय जनगणना आप कराना चाहते हैं? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये स्लोगन लेकर के हम लोग चल रहे थे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहारा का नेतृत्व करती है, किसी जात विशेष का नेतृत्व नहीं करती है। ये पत्रकार महोदय आप सुन लीजिए, हम लोग सर्वहारा का नेतृत्व करते हैं, हम किसी जात की नेतृत्व नहीं करते। तो ये है हमारे साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक सूर्यकांत पासवान, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने कहा कि हम किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हैं, हम सर्व ही जातियों का नेतृत्व करते हैं और जातीय जनगणना बिल्कुल जरूरी था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सही डाटा जो है वो पेश नहीं किया। लेकिन हम नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं कि वो देर ही सही जातीय जनगणना के लिए तैयार तो हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।